आउट ऑफ इंडिया जाना था ना? चल चल मेरे दोस्त, कहाँ जाएगा? बैंकॉक। बैंकॉक? मसाज लेगा? चल। नमस्ते दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में जो मुझे बहुत पसंद है शूट करना। वो है लाइट्स कैमरा एक्शन। यस, हम मिलने वाले हैं आज एक एक्शन डायरेक्टर से जिन्होंने बाजीगर, डॉन 2, बागी और ऐसी ब्लॉकबस्टर्स में असली मैजिक क्रिएट किया है अपनी एक्शन सीक्वेंसेस से। इसीलिए एपिसोड के एंड तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज एक्शन से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको सुनने को मिलेंगी। So please welcome Javed, हमारे एक्शन डायरेक्टर। थैंक यू अंशुमन। वेलकम टू लाइट्स कैमरा मस्ती जावेद जी। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि ये एक्शन डायरेक्टर की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? कब आपने सोचा था, कब आपको लगा कि आपको ये करना चाहिए? एक्शन डायरेक्टर की जर्नी ऐसा है कि डायरेक्ट कोई भी एक्शन डायरेक्टर नहीं बनता है, पहले उसको एक स्टंटमैन बनना पड़ता है, फाइटर बनना पड़ता है, फिर फाइटर से असिस्टेंट बनना पड़ता है, फिर असिस्टेंट से जो है वो एक्शन डायरेक्टर बनता है। तो मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी, मेरे फादर इस लाइन में थे, तो फादर पहले फाइटर थे, उनकी भी जर्नी वैसे ही फाइट से शुरू हुई थी, पर वो कभी एक्शन डायरेक्टर नहीं बने, फाइटर ही रह गए और फाइटर में ही बाद में गुजर गए, 2010 में गुजर गए। तो मेरा ऐसा था कि फादर का ऐसा था कि भाई मेरा बेटा, मैं स्टैंडमैन बना, मैं पढ़ा लिखा नहीं, हम लोग गरीब फैमिली से थे, तो बोले इसको बनाऊंगा तो इसके भी हाथ पैर टूटेंगे, स्टंट काम करना मतलब हाथ पैर रिस्क लेना ही। तो बोले इसको कुछ करता हूँ। पढ़ने लिखने में उतना हम लोग होशियार नहीं थे, मतलब जैसा आदमी पढ़ना चाहिए, कुछ एजुकेट बनना चाहिए, वो सोचे फादर, लेकिन खेल कूद में और चाल सिस्टम, गरीबी, तो हम लोग ऐसा पढ़ नहीं पाए और वो कर नहीं पाए। और फिर 9th में मैं फेल हो गया, तो फिर स्कूल से भी दिल थोड़ा खट्टा हो गया, तो फिर मैं बोला कुछ जॉब करना चाहिए। तो डैडी फिर जॉब पे लगाए कि भाई एक काम करो, ये कुछ फ्यूल इंजेक्शन के इसमें चले जाओ तुम। तो ट्रक रख के फ्यूल इंजेक्शन बनते थे, तो डैडी के दोस्त थे, वो फाइट मास्टर थे अकबर शरीफ, तो उनके भाई के पास मैं काम पे लगा। तो पर वहाँ काम पे लगने के बाद जब मैं काम कर रहा था तो मुझे लगा यार ये सब जो पैसे मिलते हैं इसमें कुछ हो नहीं सकता। फिर मैं वो छोड़ के पेंटिंग लाइन में आया, गाड़ी घसना, गाड़ी को कलर करना, तो हमारे एरिया में ही चलता था, वहाँ कुछ काम किया। फिर घसते घसते बोला नहीं यार ये नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। फिर डैडी को बोला, डैडी मैं भी फाइटर बनता हूँ, आपकी लाइन में थोड़ा 2 पैसे ज़्यादा तो कुछ बन जाएंगे, आपने कम से कम घर तो बना दिया, क्योंकि आज की तारीख में घर बनाना ही सबसे बड़ी बात है, खुद का घर होना बहुत बड़ी बात है। तो फिर डैडी बोले नहीं नहीं यार हाथ पैर कहाँ तोड़ेगा, मैं तुड़वा रहा हूँ, बस हो गया ना, एक आदमी कर रहा है, तू कुछ अच्छा कर, कुछ और कर। अब मेरे को काम में पेंटिंग वेंटिंग में वो क्या 20 रुपया मिलता था उस वक्त, 15-20 रुपया रेट ही, कुछ होने वाला नहीं। बोला फिर ये फ्यूचर तो बनेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि बाप जो है बेचारा यहाँ तक लाया है, अभी अपने को आगे लेके जाना है, तो हम आगे बढ़ेंगे कैसा। डैडी तो फाइटर बनने मना कर रहे, लेकिन पैसा अच्छा है उसमें, कुछ ना कुछ बन जाएगा आदमी अगर अच्छे से करेगा तो फिर मैं गया, चोरी छुपे बीच पे प्रैक्टिस होती थी, डैडी को बोला नहीं मैं, तो वहाँ पे कुछ लोग प्रैक्टिस करते थे, अलीम भाई करके उस टाइम पे थे, कादर भाई अदर भाई थे, मैं गया अलीम भाई के पास, कादर भाई नहीं थे उस वक्त, मेरे भाई लगते वो फुफेरे कादर भाई। तो मैं गया अलीम भाई के पास, अलीम भाई मेरे को भी जा फाइटर वाइटर, तो वो बोले नहीं बेटा हम लोग ऐसा नहीं सिखाएंगे, तो तेरे डैडी को लेके आए, क्योंकि क्या है रिस्की मामला है, कभी कुछ इंजरी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार उसका, क्योंकि इसमें सीखने में थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, लग जाता है किसी। तो मैं बोला कैसा करेंगे, फिर डैडी को तो ला नहीं सकता, डैडी मना कर दिए, तो फिर मैं क्या करूँ। तो बोले कादर भाई आते, मेरे को पता चला कादर भाई आते वहाँ पे, कादर भाई को मैंने पकड़ा, एक दिन जाके कादर भाई को पकड़ ली, बोला भाई कैसे भी करो मेरे को आप सिखाओ, ये फाइट ये आपका काम है, कैसे भी सिखाओ। पहले मैं बात करता हूँ मामू से, मेरे फादर मामू लगते हैं, तो मैं बोला फादर से बात करेंगे, कादर भाई वो मना कर चुके,
तो पूछता हूँ ना, मैं बोलता हूँ ना बनाने के लिए, बोला नहीं भाई मत पूछो, मेरे को सिखाओ। तो सिखाने के बाद देखते हैं जो होगा। पहले मैं सीख तो लूँ, मैं इसमें कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मुझे भी नहीं पता ना, शौक है, लेकिन वैसा करना चाहिए ना जो लोगों को पसंद है। नॉर्मली करना और हाईलाइट करना वो अलग चीज़ है। कादर भाई कैसे भी सिखाए 6-7-8 महीना साल भर निकला। अब वो डैडी को एक दिन वहाँ कोई इंग्लिश पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, फॉरेन से जेरी आया था एक्शन डायरेक्टर, एलन अमीन के साथ कुछ उन लोग का चल रहा था, तो बाजू के बीच पे कर रहे थे प्रैक्टिस, कादर भाई डैडी मेरे सब कुछ, और इधर पे हम लोग प्रैक्टिस करते थे। तो उन्होंने क्या किया, कादर भाई ने डैडी को पकड़ के लेके, मामू आज चलो मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ, वो लेके आए डैडी को। अब मैं वहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस के कादर भाई आए और डैडी को नहीं लेके आए अंदर, दूर से बोले मामू तुम यहाँ बैठो खाली देखो। और उधर सब थे, अब्बास भाई जो मेरे गुरु, जहाँ मैं असिस्टेंट करता था, हनीफ भाई, पूरा ग्रुप था, वो लोग बैठे थे, दूर बैठे, दूर से देख रहे। मेरे पास आए, कादर भाई बेटा तेरा इम्तिहान है, जो मैं करूँगा तेरे को करना है, बस ऊपर वाले का नाम लेना, तेरे को करना, तेरे को पास होना है, मैं जैसा फेंकूंगा बस तेरे को करना है। बोला कादर भाई कभी गिर विर गया तो? बोला कुछ नहीं होगा तू। तो मैं जो सीखता था, मतलब मैं 90% सीखा होगा, कादर भाई ने हेल्प करके 10% बढ़ा के 100% मेरे को दिए। ताकत ज़्यादा लगाना, हैंड बैग फेंकना, ये फेंकना, बैग करना, ऊपर दीवार पे जा, वहाँ से गिर, यहाँ से गिर, वहाँ से गिर, यहाँ से गिर, सब किया मैंने। तो डैडी ने दूर से देख लिए, बोले नहीं यार बच्चा तो अच्छा है, कर रहा है, इसको शौक है। तो डैडी ने क्या किया, चुपचाप गए यूनियन में, पैसा वैसा भरे, और कार्ड के लिए पैसा वैसा भर के, मेरे को नहीं बताया उन्होंने भी। वो जैसा मेरा सरप्राइज था उनका भी सरप्राइज था। वो पैसा वैसा उस टाइम 5,000 था, 5,000 रुपया मेरा कार्ड का भरे, 5,000 निकल गया। मेरे को एक दिन बोले 3-4 हफ्ते भर के बाद कि जा बेटा तो ऑफिस चले जा, थोड़ा कुछ एक साइन करना है तेरी, जो मेरा कुछ काम था तो एक साइन चाहिए, जाके लेके आ जा। बोला ठीक है, चला गया, ऑफिस गया, मेरे को बोले ये भाई ऐसा ऐसा है, 2 मिनट बैठो, ठीक है, ये चोपड़ा लाए, बोले यहाँ साइन करो, मैंने साइन किया। तो बोले फिर 5 मिनट बैठो, बोले हो गया ना साइन, जाता ना, नहीं बोले 5 मिनट। तो पहले कैसा था, वो कागज़ के आते थे, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कार्ड आता था, वैसा कार्ड आता था, मेरा फोटो मेरे को बोले थे दे देता, फोटो ले उस पर स्टैम्प मार के नाम वाम लिख के मेरे को ला के दे दिए गिफ्ट। बोले ये आपका है, मैंने देखा, बोले क्या है, मैं खोला, शौक हो गया, मेरे हाथ में आंसू आ गए। बोले ये क्या है, कार्ड बन गया, डैडी ने बताया नहीं, और मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था, क्या हाथ पैर ठंडे हो गए मेरे, अभी भी ठंडे हो गए। बोले क्या है, मतलब आंसू आ गए मेरे आँख से। मेरे बाप ने कर दिया मेरे लिए, खुशी खुशी कार्ड लिया, घर आया, डैडी को गले लगा, खुश हुआ, बोला डैडी थैंक यू। बोले नहीं बेटा तू डिजर्व करता था, मैं देखा तेरा काम, मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैंने बनाया, क्योंकि मेरे को डर ये था कि फेल हो जाएगा तो कोई पूछता नहीं यहाँ पे, फिर क्या तो दूसरी चीज़ से भी महरूम रह जाएगा। वो हिसाब से भी मेरी जर्नी शुरू हुई। 1989 में मेरा कार्ड बना, फिर मैं प्रैक्टिस पे जाने ही लगा, कंटिन्यू जाने ही लगा, क्योंकि मतलब कार्ड बन गया मतलब कहानी खत्म नहीं होती ना, अभी तो डबल हो गया, अब तो चीज़ हाथ में आ गई। तो मेरे को अगर मैं 80% हूँ तो मेरे को 100-200% जाना पड़ेगा। फिर मैंने जो प्रैक्टिस शुरू किया, फिर पहला मेरा जो बोलते ना मेकअप या पहला शूट 1989 में अग्निपथ, अमित जीवानी पहला मेकअप, और सामने अमिताभ बच्चन ही है, और सीक्वेंस कीचड़ वाला, और जो नीलम के अड्डे पे घुस के फाइट होती है, 50 फाइटर 100 फाइटर इधर है, 50-100 फाइटर इधर है, टीनू जी असिस्टेंट है, पप्पू वर्मा फाइट मास्टर, मुकुल आनंद डायरेक्टर। अब ये बड़ा मजमा, अब अपनी तो पहली शूटिंग, अब टीनू जी शर्मा रहे, और टीनू जी का समझाना मतलब गाली गलौज शाउट रहता है, अरे इसकी माँ कर देना, उसकी बहन कर देना, घुस जाना, ये कर देना। मैं बोला ये कैसा कहाँ आ गया, मैं पहले उस वक्त नया मैं सोच रहा हूँ ये कैसा डायरेक्शन है यार, अपने कौन से काम में आ गया। फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि भाई ये कौन सी लैंग्वेज है, घुस जाना फिर जाना, बोला यार इससे तो मैं भाग के आया और ये वापस वहीं जा रहा हूँ। और फिर शुरू हुआ, फिर हम लोग घुसे, ये जो भी था उसका काम, फिर मैं समझने लगा चीज़ों का, ऐसा ऐसा ऐसा। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर मैं धीरे धीरे असिस्टेंट बना,
हेलेन अमीन के यहाँ काम किया, अकबर बख्शी के यहाँ काम किया, राम शेट्टी के यहाँ काम किया, जितने एक्शन डायरेक्टर थे फिर मैंने सबके यहाँ घुमा के मतलब पहले समझ लो क्या है। फिर एक मौका ऐसा आया कि अब्बास भाई के पास मुझे चांस मिला कि भाई तू इधर ही रहे, असिस्टेंट में काम कर, ये कर, मेरे साथ ही रहे। और उन्होंने काफ़ी शुरू से, मैं जब फाइटर बना तो काफ़ी उन्होंने हेल्प की थी, तो फिर उनके साथ ही मेरी जर्नी चलती रही। फिर 2006 में मैं एक्शन डायरेक्टर बना। ऐसा तो एक्शन डायरेक्टर में पहली फिल्म मिली शूटर एंड लोखंडवाला। ओके। शूटर लोग हाँ, जिसके लिए मेरे को बेस्ट एक्शन डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। उसका एक्शन वहाँ से जर्नी, हाँ वहाँ से जर्नी शुरू हुई। एक्शन डायरेक्टर की जर्नी बेसिकली वहाँ से शुरू, और उसके बीच में काफी स्टंट है, ये थे, काफी स्टंट किए। ऐसा है, कितनी बार तो ऐसा हो कि बगैर केबल के हम लोग को 13 15 माले से गिरना पड़ा। अब्बास भाई बोले यार अब मैंने जबान दे दिया, हालांकि केबल आ चुका था, पर अब्बास भाई का ऐसा था यार अब मैंने बोल दिया। अब अपना तो उस टाइम ऐसा था कि नहीं यार अब बॉस ने बोल दिया तो फिर, और उस वक्त कर रहा कोई और था ड्यूट, अब उसने मना कर दिया। अभी देखा ये तो 13 माला, हाइट बहुत है, 13 फ्लोर और विदाउट केबल डायरेक्ट, और 2 जने, एक भी नहीं है। तो एजाज था मेरे साथ जो था, एजाज मेरा पार्टनर भी था फिर अभी, तो खैर हम लोग अलग अलग करे। तो वो था और एक कोई और करने वाला था, उसने मना कर दिया। अब मेरे पास आया फिर एजाज, बोले भाई अब तू ही बचा है चल। अरे बोला नहीं यार काम है, तू किसी और को पकड़ पे, नहीं कोई करेगा नहीं, जावेद तेरे को मालूम है अब इज्जत पे आ गई, अब तू चल मेरे साथ, मैं तेरे सिवा करूँगा नहीं, अभी तू चल ठीक है। अब उसने बोला कि अब्बास भाई बोले क्या करेगा, तो बोला ठीक है कर लूँगा, ठीक है। फिर हम लोग दोनों साथ में 13 वाले से, डेविड साहब भी उस दिन सेट छोड़ के चले गए, तुम लोग क्या बेवकूफ़ है डायरेक्ट आ रहे यार। बोला बॉस ने बोला अब क्या सोचने का क्या, फिर तो ऐसा था कि बॉस अभी जबान दे दिया बॉस ने, तो उसके लिए फिर खेल जाते थे। जबान दे दिया मतलब क्या डेयरिंग का काम है, 13 वाले से कूदना, और भी 2 जन साथ में। 2 जन साथ में, और सिंक होना क्या है कि उसमें टेंशन ये था, और उससे पहले क्या एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ किस्सा, कि एक फिल्म थी मुंबई से आया मेरा, मतलब मुंबई मेरी जान, जिसमें चंकी पांडे और सैफ थे। अब उसमें क्या था, 8 माले पे था, 8वें माले से जंप करना था और रस्सी थी 3रे माले पे। अब वो सीक्वेंस ऐसा है क्या, चंकी पांडे भागता टेरिस पे से, और वो सीमेंट की लिफ्ट नहीं होती, सीमेंट की लिफ्ट, भागते भागते सीमेंट की लिफ्ट में जाता है, और वो लिफ्ट चालू करता हूँ, नीचे जाता है, और सैफ वहां से जंप करता हूँ, 3रे माले से रस्सी पकड़ता हूँ, स्विंग करता हूँ, वो लिफ्ट को पकड़, ये सीक्वेंस था मास्टर का। तो बोले यार वो जंप करना, अभी किसी ने मना कर दिया सैफ का। अभी हम लोग तो वैसे एक्टर को इतना मैच नहीं होते थे, लेकिन काम ऐसा करते थे कि अब्बास बोलते थे कोई नहीं मिला चल भाई तू आ जा, वो देख लूंगा मैं, वो संभालना मेरा काम। वो आर्टिस्ट को मैच होता नहीं होता, वो एक्शन डायरेक्टर संभाल लेता था अपना उस टाइम पे। तो सीक्वेंस के टाइम कैसा था कि मैं 8वें माले पे खड़ा हूँ एज पे, अब वो लिफ्ट जा रही थी, लिफ्ट जाती वो 5वें माले पे कहीं आती और मुझे जंप करना था। अब उस टाइम किस्सा ये हो गया कि मैं 8वें माले पे खड़ा हूँ, मोस्टली होता है कि रोल कैमरा, एक्शन डायरेक्टर एक्शन बोलता है तो आदमी निकल जाता है। अब वो रोल कैमरा हो रहा है, अब मैं खड़ा हूँ, अभी बोलेंगे एक्शन, अभी बोलेंगे एक्शन, लेकिन वो हो रहा नहीं एक्शन। और जैसे ही वो एक्शन बोलते मेरा टारगेट टूट जाता था, तो मैं रुक जाता था, कट 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 कट, क्या हो गया, बोला इतना लेट एक्शन क्यों बोल रहे। तो ऊपर से 8वें माले से नीचे कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं हो रहा था। फिर दूसरी बार वापस बोले, वो बोले नहीं नहीं चल ठीक है वापस, फिर किए, फिर मैं रुक गया। तो बोले यार क्या हो गया, ये डर रहा है, क्या कर रहा है। अभी लोगों को ऐसा लग रहा है डर रहा मैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है एक्शन लेट क्यों। फिर एक भाग के आया, डैडी भी थे वहाँ पे, ये वो फिर मेरे को आए, बोले क्या हो गया क्या नहीं। बोला मैं रोल कैमरा बोल रहे, एक्शन ही नहीं बोल रहे, मैं खड़ा 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 एज पे खड़ा हूँ, हवा चढ़ रही है और मैं कूदना है, मेरे को क्रशमेट पे आना है, मैं कभी आया नहीं हूँ, कभी वो क्रशमेट भी इतना सी दिख रहा माचिस के बॉक्स के जैसा 8वें माले पे। मैं बोला वो रस्सी भी पकड़ना ये भी, तो नहीं समझ आ रहा। तो बोले ठीक है, वो क्या है कि वो लिफ्ट जा रही है और 5वें माले पे आते जब एक्शन, तो बोला ये मुझे तो बोलो, तो मैं उतना टाइम गिन लूं, तो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाऊंगा कि भाई हाँ एक्शन अभी होगा। फिर उन्होंने बोला, फिर मैं खड़ा हुआ, फिर बोले। अब ये था कि क्रशमेट था उस टाइम, आता था कुछ 30x15 का या कुछ आता था, नया नया आया था। तो अब वो तो इतना सी है, अब अपने को रस्सी बांधी हुई 3रे माले पे और क्रशमेट दिख रहा अपने को, अब अपने को ये रस्सी पकड़ना है। अब उस वक्त नया नया था क्रशमेट, मैंने भी काम नहीं किया था, बस खाली उसको टेस्ट किया था 2 माले से। अब मेरे को जंप करना था,
अब मैंने बोला देखो भाई मैं तो पकड़ूंगा सेंटर, क्योंकि उस टाइम जो भी करने वाले तो बोले बेटा सेंटर पकड़ना, बाकी सब बात की कहानी है, क्योंकि तू सेंटर मिस कर जाएगा किधर भी चले जाएगा, स्लिप होके इधर, हाँ बम्प होके उधर गिर जाएंगे उधर ही गिर जाएगा, ऐसा था वो, क्योंकि एयर वाला था एयर बैग। तो बोला ठीक है, तो मैंने वो हुआ तीसरे टाइम क्या हुआ, मैंने जंप किया सेफ का डबल में, आया रस्सी हाथ में नहीं आई, वो पूरा चील के जैसा आना था। आप वो पिक्चर देखोगे ना, तो अगर क्लिप चाहिए तो मैं क्लिप भी भेज दूँ। तो गिरा मैं, हाथ में रस्सी नहीं आई, मैं अपना सेंटर में आया, तो कट वेरी गुड बोला नहीं एक और करते। अरे नहीं यार मिल गया शॉट, बोला नहीं रस्सी हाथ में नहीं आई ना, मतलब अब मेरे को सेंटर मिला, अब रस्सी को मैं बोलता हूँ हाँ करो, फिर उन्होंने फिर रस्सी को मेरे हिसाब से किया सेंटर, हाँ शिफ्ट किया, बोला हाँ ऐसा करो, फिर मैं जंप किया, बराबर रस्सी आई, बराबर रस्सी के साथ नीचे लैंड। तो वो किस्सा था इधर पे कि यार ये जावेद कभी फिर रुक गया, तो 2 जन थे, बोले एक निकल जाएगा एक रह जाएगा, तो फिर बोले नहीं एजाज, बोला हम लोग दोनों आएंगे, तो मैं बोला देख एजाज, अब उधर भी ऐसा था कि विंडो से बाहर आना था, चैलेंजर करके बिल्डिंग है कांदिवली में, तो बिल्डिंग से खिड़की के बाहर आके जंप करना था, क्योंकि बिल्डिंग तो काफी बड़ी थी, 25-30 माले की कुछ थी वो, पर हम लोग 13 माले पे, मतलब 2 पार्किंग का माला था और 10 फ्लोर के ऊपर के जो फ्लोर था उसकी खिड़की में से हम लोग बाहर आए थे। तो बाहर आए थे तो खिड़की भी कैसी थी, इतनी थी, तो अब क्या खड़े ऐसा रहना पड़ता था निकलने के लिए, तो सर पे लगता था, तो वो एक था। तो मैं बोला यार ये कितने देर खड़े रहेंगे, रोल कैमरा एक्शन हो गया, तो मैं एजाज को बोला यार जब शॉट रेडी रहेगा मेरे को बुला देना, तो अब्बास भाई बोले बाहर निकाल, अब्बास भाई का तो आप तो किए साथ में ए निकाल उसको, मतलब क्या बोले, वो बोल रहे कि टाइम पे एक्शन बोलो गिर जाएंगे साथ में। तो अब एजाज को भी थोड़ा ऐसा लगा कि यार ये ऐसा क्यों होगा, मतलब देख मैं देखते रहूंगा वटी को, जैसा लगता मेरे को वो एक्शन बोल मैं सीधा निकल जाऊंगा, तो मतलब तेरे को कंफ्यूजन, तू मेरा हाथ पकड़ मांगता दो, तू लेके चले जा रहा, तो मैं रुकूंगा तो नहीं, इतना गारंटी दे, ठीक है बोले तेरे पे भरोसा है। फिर टाइम पे मैं निकला, बोला चलो बोलो हाँ रेडी चल, फिर आया मैं खड़ा हुआ, रोल कैमरा एक्शन, दोनों ने जम मारे। अब क्या हो गया कि वो बॉबी का कर रहा था, मैं रजाक खान का था, तो थोड़ा सी पैर एजाज के ऊपर हो गया हल्के से, तो ऐसा यूं जाते तो क्या था, मेरा बॉस को तो एकदम एग्जैक्ट अब्बास भाई को शॉट था, तो ठाक करके तो मैं गया, शॉट सब क्लैप किया सब ये, तो मैं देखा अब्बास भाई थोड़े से उतना खुश नहीं थे। बोला क्या बात है, बोले यार वो जल्दी पैर उठा दिया, तू कैसा जम किया, तू स्ट्रेट आया, बोला तुमने बोले स्ट्रेट आओ तो मैं स्ट्रेट आया। अब वो शायद उसको आदत पड़ गई होगी कि कोई पैर जल्दी उठा के लैंडिंग के लिए क्या करते थे, बोले पैर उठा दो, नहीं तो क्या वो पैर लैंड होगा, घुटना मुंह पे लगेगा, तो अब वो आदमी को हाइट का कैलकुलेशन सब करके करना पड़ता ना कभी, तो वो गलती से आ गया होगा उसका पैर। तो मैं बोला 1 मोर ले लो, अरे बोले पागल है कौन लेगा, मेरे को बोले इसको काम धंधा आता है कि नहीं, 1 मोर कहाँ से लूंगा, सबने तालियां, बोला ठीक है छोड़ दूंगा क्या है। तो क्या था बेसिकली लैंडिंग फ्लैट थी ऐसी उसमें, तो इसके लिए हम लोग को स्ट्रेट आना था, तो थोड़ा सी उसका पैर ऐसा हो गया, तो ऐसा लगता है कि उसने पैर उठा लिया, तो ऐसा था, वो ऐसा एक इंसिडेंट हो गया था वहाँ पे अब्बास भाई के यहाँ पे। फिर भी 13 माले से कूदना मतलब, हाँ अब वो अब्बास भाई बोल दिया मेरे लड़के, तो मतलब अब वो कंपटीशन का दौर था ना, तो वहाँ तो मतलब एक्शन डायरेक्टर ने बोल दिया, तो फिर वो एक्शन डायरेक्टर देखेंगे आप, पहले तो ऐसे ही चलता था ना, मतलब पहले रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, तो फिर भी सेफ्टी सब कुछ बहुत ज्यादा होता है। पर वो था कि अब्बास भाई बोले नहीं यार मेरे छोकरे इतने हैं कि वो जरूरत ही नहीं, केवल वो तामझाम मानने का चक्कर था ना, अरे बांधने नहीं देंगे वो लोग, ये नहीं करने देंगे, अरे वो लोग ऐसे ही आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। 13 फ्लोर मतलब, हाँ ऐसा you need balls of steel यार, एग्जैक्टली विदाउट द केबल, वो भी इस वजह से कि मास्टर ने बोल दिया। क्या था, हम लोग ने किससे सुन के ना हम लोग को डेयरिंग बन गई थी। अब फादर जो थे पुराने थे, समझो तो 30 साल मेरे से पहले काम करते होंगे, जब मैं फाइटर बना हूँ उससे 30 साल 40 साल 35 साल पहले काम करते। अब वो लोग का दौर कैसा था, वो लोग तो बेचारे गोनी पे गिरते थे, हमको तो हाइट से फॉल है तो चलो बॉक्स आ गए, एयरबैग आ गया, वो तो बेचारे नेट पे गिरते थे। उस टाइम तो नेट का दौर था, तो ऐसे कितने स्टंटमैन थे जिनकी नेट पे गिर के क्या होता था, अगर आपने ग्रिप नहीं पकड़ी, अब नेट पे जब आदमी का वेट आता था तो हाथ जो है खींच जाते थे, तो अगर स्टंटमैन जो खींच पकड़ा है अगर उसने टाइट नहीं पकड़ा तो उसकी जमीन पे कमर टच हो जाती, तो कितने लोगों की कमर टूट गई ऐसा है। तो वो सुनते थे ना हम लोग, बोला नहीं यार यही तो फन है, चैलेंज वाला शॉट देना। और पुरानी आप फिल्मों में देखो
छपरे पे लोड करेंगे, बड़े बड़े शॉट रहते थे, नीचे गिर जाएंगे, गोनी बिछा देते थे बेचारे, ये बिछा देते थे, सेफ्टी वैसी होती थी। ये तो बॉक्स का सिलसिला तो शोले के बाद से शुरू हुआ कि नहीं यार बॉक्स ये भी काम में आते, क्योंकि उसमें जेरी आया था, अंग्रेज एक्शन डायरेक्टर था, तो वो डीओपी था, तो लोग ने आइडिया दिया कि ये बॉक्स जो है ना ये चीजों के लिए भी काम आते हैं। अभी अपने को तो टीवी का बॉक्स है, तो लोग समझते हैं टीवी का बॉक्स क्या काम आया, तो थोड़े बहुत उनसे अपने को टेक्निक मिली कि नहीं यार बॉक्स सेफ्टी भी बॉक्स दे सकती है, तुम लोग बॉक्स भी तुम लोग यूज करो एक्शन के लिए। क्योंकि मेरे को याद है अकेला में एक शॉट था रेलिंग पे से, कैमरामैन जिम था, तो पहले माले का हाइट था, वहाँ से 2 डुप्लीकेट ऐसा रेलिंग पे से डायरेक्ट ग्राउंड पे आते, तो अच्छी खासी हाइट थी, 15 फीट की हाइट थी। तो उसने बोला कि ऐसा लगा है कैमरा, बोला देखा, बोले ये शॉट आज नहीं लेंगे। तो सब कंफ्यूज, बोले क्या करें, उन्होंने कर लेंगे, अब कर लेंगे तो फिर क्या करना है। उसने क्या किया, पूरा खड्डा करा दिया, खड्डा कराया, अंदर पूरे बॉक्स डाल दिया, उसको जमीन का पूरा फॉर्मेट दिया, ऊपर से कवर करके, और डायरेक्ट देखना अब एक शॉट लगी। तो क्या डायरेक्ट शॉट मिलने लगे, तो हमको नई नई चीजें सीखने मिली, नई नई टेक्निक मिली। तो ऐसा करते करते हमको जो सीखने मिला वो लोगों से, तो फिर हम वही चीज डिलीवर करना शुरू किया, तो लोगों को लगा नहीं यार ये लोग कुछ अलग करते, तो ऐसा फिर मोमेंट शुरू हुआ। तो ये एक्शन करते हुए बड़ा मतलब एज ए कैमरामैन मेरे को एक्शन करना बहुत पसंद है, बट इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है ना एज ए कैमरामैन कि आप ऑपरेट कर रहे हो। करेक्ट, कितनी बार ऐसा भी होता है, टेली में फॉलो करना भी मुश्किल हो जाता है, लोग पकड़ नहीं पाए, रिटेक हो जाती है, वेस्ट हो जाएगा। ऐसा होता, कितनी बार ऐसा होता है कि भाई उसको फॉलो करके ऐसा पता 6-7 बार ऐसा कान में भी हुआ। एक स्टंटमैन गिर रहा है, उसको फॉलो करना था, वो 7 से 8 बार गिर गया। मेरे को याद है मतलब मेरे डैड भी एक्शन यूज नोन फॉर एक्शन वर्क के लिए। करेक्ट, हाँ। तो सब फाइटर्स और एक्शन डायरेक्टर्स उनको बहुत पसंद करते हैं यार, तू जब होता है काके तो रीटेक नहीं होता है, बार-बार मारने लगती है, वो प्रॉपर फॉलो करके फटाक से लेके वो बहुत लिमिटेड थे, ऐसा लिमिटेड लोग थे कि भाई फॉलो करें, क्योंकि वो बहुत से लोग तो डीओपी देख के समझ जाते थे, शॉट नहीं लगाते थे, नहीं ये फॉलो नहीं करेगा, ये कर नहीं पाएगा, तो ऐसा भी इत्तेफाक होता था, ऐसा है क्योंकि गिर के ये हो जाता है। अब उनको मालूम है कि डीओपी अच्छा है ना, तो लगाओ, फिर उसके हिसाब से हैंड एंगल फॉलो, ये फॉलो, ऐसा नहीं तो कोई इजी ऑप्शन। हाँ ऐसा है, तो काम का सिलसिला ऐसा चलता था। पहले एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे लोग, डीओपी हो गया, डायरेक्टर हो गया, एक्शन डायरेक्टर हो गया, तो तीनों में एक अलग डिस्कशन होती थी कि भाई वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे, ये अपने भाई ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, मैं यहाँ ये करूँगा हो जाएगा, यहाँ ये करूँगा, तुमको कोई तकलीफ तो नहीं। वो नहीं था ना कि मैं तुमसे बेटर वाला एटीट्यूड, नहीं, पहले एटीट्यूड ही नहीं होता था, एटीट्यूड तो घर पे रख के आते थे, पहले एटीट्यूड मतलब ABCD भी नहीं पता थी किसको क्या एटीट्यूड बोलते किसको, ऐसा है भाईचारा, हाँ हमें ज्यादा आता है बस ऐसा भाई। तो आज भी अभी भी मैं अगर कभी मैं जब एक्शन कर रहा होता हूँ तो ऑफ कोर्स पूरा डिस्कशन होता है, ब्रीफिंग होती है, पर मैं शॉट से पहले स्टंटमैन को पूछता हूँ भाई तू क्या करने वाला, तू कहाँ है, करेक्ट, तो क्योंकि उसको एग्जैक्ट मालूम है कि मैं कहाँ पहुंचूंगा। करेक्ट, बहुत बार होता है ऐसा, कितनी बार ऐसा होता है कि अभी जैसे हम लोग स्टंटमैन थे, तो हम लोग देखते थे कि भाई एक्शन डायरेक्टर ने बोला कि ये शॉट है। एक फिल्म थी ऐलान, उसमें अक्षय के साथ मारना था मेरे को, उठा के फेंकता ऐसा और टेबल तोड़ के गिरना था, तो उसमें छोटू भाई करके कैमरा मिलते हैं, छोटू भाई मिलते, तो मैंने देखा वो ऊपर से फॉलो कर रहा है, मास्टर ने क्या लगाया कि बोला ऊपर से ऐसा फॉलो करना है, नीचे गिरेगा। अब मैं बोला कि ये शॉट अच्छा है, इसको कुछ करते थे कड़ा, तो AD और फाइट मास्टर के असिस्टेंट थे रशीद भाई, और रशीद भाई मैं इधर एक स्टूल रखता हूँ, एक हेल्प कर दो ना, तुम खींच लो, जैसे मैं उड़ा ना तुम खींचो। बोले ठीक है, तो छोटू भाई से पूछा क्या कर रहे थे, बोले ऐसा फॉलो कर रहा था, मतलब मेरे को मौका मिल गया। अब क्या हो गया, स्टूल रखने से मेरे को लिफ्ट अच्छी मिलती, अब लिफ्ट अच्छी हो रही तो क्या भी अक्षय ऐसा फेंक रहा है तो मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, तो हाइट अच्छी मिलती, तो ऊपर से नीचे आने तक इतना टाइम है कि वो टूल गायब हो जाएगा, क्योंकि पहले फ्रेम में है ही नहीं भाई हूँ मैं और अक्षय टाइट में, और फिर फॉलो कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है उसके साथ, तो मैंने टूल रख दिया। तो मास्टर ने देखा ये क्या है, बोला सर ये टूल है, आप फॉलो कर रहे ना माशी, तो पर बाद में फॉलो करेगा तो नीचे दिखेगा ना, तो बोला सर ये पीछे से हटा दे। रशीद भाई बोले मैं
वैसे कौन अड़ाएगा बोलते मैं, तो थोड़ा गुस्से भी करते थे मास्टर। अच्छा हो गया, हाँ फिर गड़बड़ करेगा तो बोला नहीं। फिर उसने क्या देखा, मैंने शॉट हुआ वो पूरा कंप्लीट, ये फॉलो किया उसने, टूल हट गया, गिरा। अच्छा अब उसने जब शॉट देखा फाइट मास्टर ने, वो आया खुश होकर मेरे को हाथ मिलाया, गले लगा, इंटेलिजेंट बच्चा है। बोला सर क्या करूँ, अभी नहीं दिख रहा तो मैं पेन लेता हूँ ना, मैं कर लेता हूँ, शॉट आपको अच्छा मिलेगा। तो वो ऐसा छोटी छोटी टेक्निक हम लोग को सीखने को मिली। फाइट मास्टर अकबर बख्शी होते थे, वो कभी कैमरा नहीं देखते थे, वो लेंस बोलते थे एक काम करो, यहाँ कैमरा 75 लगा ले, 50 लगा ले, 40 लगा ले, ये कर ले वो कर ले। और एक्शन भी डिजाइन उनका ऐसे रहता है, ये इधर से आ तो इसको मार, ये मार, ये मार। मैं देखते थे, हम लोग सीखते थे यार, बोलो माशी मैं जाके रिहर्सल करूँ, करेगा अच्छा कर। तो ऐसे रिहर्सल करते थे हम लोग, ऐसा करते 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 हम लोग सीखे। फिर टेक्निक सीखा कैमरे की, बोले टेक्निक कैसा करें, तो बोले 50 आप बोलते तो कैसा मालूम पड़ता है ऐसा। तो बोले देख यहाँ बैठा हो ना, वो देख इससे इतना फ्रेम दिख रहा बोला, मतलब फिर 100 बोलते दूर लगाते तुम ऐसा, तो बोला 100 में देख वहाँ से इतना दिख रहा है, 40 में इतना दिख रहा है, लेंस के हिसाब से बता देते कि इतना दिख रहा है। तो बोले ये सीखने का बेटा, क्योंकि ये अपने को बताना पड़ता है, वरना क्या होगा, डीओपी तो लगाएगा अपने हिसाब से, लेकिन डीओपी को तुमको पूरा के पूरा नरेशन देना पड़ेगा कि मेरा शॉट ऐसा है ऐसा है, ताकि ये है ये इतना पूरा, तो वो बराबर वो लेंस लगाएगा। अब तुम नरेशन नहीं दोगे, फिर डीओपी अपने हिसाब से लगाएगा, तो तुमको जो शॉट चाहिए वो नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो वो सब चीजें छोटी छोटी चीजें ना सीखने। फिर अब्बास भाई के असिस्टेंट में आए तो फिर उनके साथ घुस के तो सारी चीजें सीखी गए। आपको सेफ्टी भी ध्यान, हाँ सेफ्टी भी ध्यान देना, प्लस ये है कि भाई ये है, ये टाइम पे ये हट जाएगा, ये टाइम पे ये डाल लो, निकाल देंगे, यहाँ से पैन हो रहा है तो ये चीटिंग कर लो, ये कर लो कर लो। तो सारी चीजें ऑर्गेनाइज करना अपने को वहां से सीखा के फिर अपने को, तो फिर एक्शन डायरेक्टर बनने के बाद इतना तो समझ में आ जाता कि आदमी की सेफ्टी अपने को क्या है, पहले वो प्रिकॉशन, सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट, फिर जो होगा वो देखेंगे एक्शन ऐसा। अच्छा ये स्टंटमैन से एक्शन डायरेक्टर बनने का भी कुछ क्राइटेरिया है क्या है, कैसे बन सकते हैं? नहीं क्राइटेरिया तो है, 7 साल आपको कम से कम काम एज ए स्टंट मैन करना ही चाहिए, फिर उसके बाद असिस्टेंट में करना चाहिए थोड़ा काम, ताकि आपको थोड़ा नॉलेज हो, एक्सपीरियंस आ जाए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। वरना क्या होगा, एक्शन डायरेक्टर तो बन जाते लोग, कितनों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। फिर क्या होता है, वो एक्सपीरियंस लोगों के सामने जाता है तो फिर बदनामी होती है आपकी, अरे यार इसको तो काम नहीं आता। अभी जैसे आज का माहौल बन गया है, आज क्या हो गया, पहले फिल्म में कोई बजट नहीं होता था, अंजुमन ने भी काम किया, बजट नाम का कोई चीज ही नहीं थी। एक प्रोड्यूसर होता था, उसके पास एक ईपीओ होता था, उसके 2 बंदे होते थे प्रोडक्शन वाले। करेक्ट। एक्शन डायरेक्टर जाता था, डिस्कस करता था, मेरे 15 आदमी आएंगे, बाद में 16 भी हो गए, 18 भी हो गए, वो पूछने वाला नहीं। ऐसा भी डायरेक्टर से डिस्कस होती थी, प्रोड्यूसर भी रहता था, डीओपी भी रहता था, सब होता था, उनका एक सीक्वेंस बनता था, ये हो गया चलो ठीक है। अब क्या हो गया, अब पहले बजट बनता है। अब बजट बनने में दिक्कत ये आ गई कि पहले एक्शन डायरेक्टर को पूरा मौका मिलता था, अब बजट बनने से क्या हो गया कि आप अगर अच्छी प्राइस ले रहे हो तो आपको कोई अफोर्ड नहीं करेगा। तो बजट के चक्कर में क्या हो जाता है कि फिर वो कम टेक्नीशियन को, मतलब जिसको ज्यादा टेक्निक का नॉलेज नहीं है, उनको बुला लेते, बोले इतना ही तो करना है, अपन कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो उसमें क्या हो जाता, फिर टेक्नीशियनों का नाम खराब हो जाता। तो आजकल वही चल रहा है, बजट बन जाता है, फिर बोले यार एक काम कर, बजट में तो बैठ रहा नहीं है, हम बजट देते वो बैठता नहीं है, फिर वो दूसरे ले लेते, वही कोई नॉन मेंबर से काम कर लिया, कहीं कुछ कर लिया। तो ऐसा करके क्या हो जाता, फिर वो कुछ इंसिडेंट भी हो जाता है, कितनी बार काम खराब हो जाता है। अब वो एक्टर को नहीं पता होता ना, एक्टर को पता नहीं होता, एक्टर को क्या लगता है यार ये लोग को काम नहीं आता है, फिर वो क्या एक टेक्नीशियन की वजह से सबके ऊपर लेवल लग जाता है कि यार यहाँ इसको इन लोग को काम नहीं आता है, ये लोग को ये नहीं आता है। आजकल एक्टर ऐसा भी बोलते बस, क्योंकि उन्होंने अच्छे टेक्नीशियन के साथ काम नहीं किया तो उनको पता ही नहीं बेचारे। अब उनको लाके अंग्रेज दे देते डायरेक्ट खुद में। वो एक्शन डायरेक्टर, क्योंकि मेरा मानना ये है, जो मैंने जिस काम किया देखा मैंने, हमारे इंडियन एक्शन डायरेक्टर्स, इंडियन डीपीज, वो लोग ज्यादा अच्छा काम करते हैं, ज्यादा अच्छे नॉलेज उनको, उनसे फास्ट करते हैं, वो लोग किताब के साथ चलते हैं और बहुत स्लो जाते हैं। करेक्ट, जबकि हमारे लोग दे डू मच बेटर जॉब। करेक्ट। वो लोग को 10-10 दिन रिहर्सल चाहिए, हमको तो 5 दिन मांगो तो लगता है कि नहीं यार 5 दिन क्या करेंगे। बट जब इतना इजी है हमारे लोगों के साथ काम करना, तो ये क्यों हायर करते हैं ये फॉरेनर्स को? अब एक्टर की रिकमेंड होती है, बाज़ वक्त हाँ डायरेक्टर की रिकमेंड होती है, क्योंकि क्या
जब उन्होंने काम किया किसी ऐसे बंदे के साथ जिसको टेक्निशियली पता ही नहीं करना क्या है, तो वो लेवल लग गया कि यार इनको काम नहीं आता है। मेरा मानना यहाँ है के एक्शन डायरेक्टर को काम मेरा मानना है कि ये गोरे एक्शन डायरेक्टर और डीपीस की जगह ना गोरे जजेस को ले आना चाहिए, हमारा लॉस उतर जाएगा। बहुत सही बात है, गुड पॉइंट। करेक्ट। हाँ? अरे सब अभी हमको रिहर्सल का मौका दोगे तो हम तो बिना रिहर्सल के भी कितने काम ऐसा करके दिखा दिए। पहले तो रिहर्सल भी नहीं होती थी। पुराने जमाने में तो रिहर्सल होती ही नहीं थी, लोग आते थे काम करते थे चले जाते। सब कुछ डिसाइड होता था यार, ये ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा। एक्शन डायरेक्टर और डीओपी और डायरेक्टर 3 ही रहते थे, उसके बाद चौथा कोई आता। अभी तो एक्शन डायरेक्टर अलग आएगा, फिर उसके कोऑर्डिनेटर अलग आएगा, वो अलग आएगा, एक्शन सेटअप करने वाला अलग आएगा। तो अभी तो मतलब कुछ अलग चल रहा है सब। तो बजट प्रोड्यूसर का इसी में चला जाता है। अब बेचारा प्रोड्यूसर करे तो क्या करे, इसीलिए बजट बना लेता है पहले से। ये रीजन बजट बनने के बाद भी और बजट हो जाता है। 90% पिक्चर मैंने देखा और बजट ही हो रही है, क्योंकि बजट एक्स्ट्रा ही जा रहा ना। अभी क्या है कि कॉर्पोरेट जब से आया है, आप कॉर्पोरेट में 7 से 8 आदमी तो ऑफिस पे ही रहते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि वो काम क्या कर रहे हैं, लेकिन बजट वही पास कर रहे हैं। हम यहाँ पूछेंगे ये लगेगा, अरे भाई उनको मेल करना पड़ेगा, तो यहाँ से मेल जाएगा, फिर वो लोग तो ऐसा कर करके उनके दिन भी खराब होते, दिन भी बढ़ जाते और एक्स्ट्रा पैसे भी चले जाते। करेक्ट, मसला ऐसा हो गया। ये जो गोरों का लाना है ना, ये मैं कंप्लीटली इसके अगेंस्ट हूँ। मतलब नॉट सारे गोरे, कुछ लोग है अच्छा भी काम करते हैं ऐसा नहीं। पर कई बार ना हम सिर्फ ऐसे गोरे को ले आते हैं क्योंकि उसका नाम मैक है या जॉन है पर उसको काम आता नहीं है। करेक्ट, यू नो ड्रामेबाजी सब करेगा, रिहर्सल करेगा, वो करेगा, बट जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो छोटा सा वो सुतली बम निकलता है। हाँ। क्योंकि हम भी बाहर जाते तो मोस्टली कितनी बार ऐसा होता है, वो लोग दिखाते कुछ क्लिपिंग ऐसा, मतलब भाई ये जो क्लिप दिखा रहा है। जैसे मैं रशिया गया था, तो रशिया में ब्लास्ट था, कुछ था, तो बोले यार ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। बोला भाई ये करता अच्छा है, पर ये इसकी क्लिप नहीं है, ये पता चलता है कोई एक्शन डायरेक्टर दूसरा आया था, ये करके गया है, ये जो इस हिसाब से दिखा रहा है। अब मैंने उसको बोला ब्लास्ट लगा, तो वहाँ गोरे तो अलग ही रहते हैं, तो एक ब्लास्ट लगाने के लिए उसने 100 फीट दूर कर दिया सब आदमी, शॉट लेने के वादे हो गए। तो बोले अरे यार ये तो अब शॉट लेना था, तो 2 दिन खत्म भी करना है, 1-2 दिन में वो सीक्वेंस ही खत्म करना था, बाबा को भी जाना था, संजू बाबा। तो मसला ऐसा चला कि भाई वो जब पब्लिक आती तो काम ही नहीं करता था, ब्लास्ट रेडी नहीं करता था। तो फिर उसको पूछे रेडी 2 आवर्स, बोला क्यों, अभी तो बोला था 2 घंटा। नहीं सब लोग आ रहे जा रहे, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। तो उसको 2 घंटा पूरा फ्री चाहिए, जब जाके वो पूरा सब करेगा, फिर वो पब्लिक को बोलेगा, वो अपनी सेफ्टी के हिसाब से लोगों को खड़ा करेगा, ऐसा ऐसा। तो बहुत लंबा प्रोसीजर चलता है उनका, ये चक्कर है। सेफ्टी रखो, हाँ सेफ्टी ठीक है, पर आप अपना टाइम भी तो कैलकुलेट करो ना, क्योंकि प्रोड्यूसर का टाइम जा रहा है यार, आप शूटिंग आवर्स वेस्ट कर रहे हो, आप रिहर्सल के टाइम पे सब सेट करके रखो ना, अपना प्लानिंग करके रखो। कितनी बार तो ऐसा था कि भाई एक्शन डायरेक्टर तो यहाँ से जा रहा है, जैसे एलन पिक्चर थी विक्रम भट्ट की, वहां से SFX वाला वहां से आता था, तो पायलट गन, ब्लास्ट तोड़ना, ये तोड़ना, तो हम लोग उसके पास से सीखे थे। तो कैसा है, मैं बोला भाई ये हम लोग यूज करें क्या, उसको पूछे, तो बोला ठीक है देखो, तो कांच वाँच तोड़ना था तो हम लोग पायलट गन से तोड़ते थे, तो 2-3 गन थी, वो लोग स्क्यूब नहीं लगाते थे ग्लास तोड़ने में, कहीं कहीं वो लोग ज्यादा पायलट गन यूज करते थे, स्क्यूब बहुत कम यूज करते थे। तो पायलट गन से जब हम लोग शुरू किए ना, तो बोले ये लोग को काम आता है, लोग पायलट गन वगैरह किसी को हाथ लगाने देते नहीं, जब देखे ये लोग काम जानते ना तो उन लोग को देने लगे, बोले यू कैन डू इट। तो हम लोग टक 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 टक, तो फिर काम और फास्ट हो जाता है, ऐसा है। तो अपने को क्या है कि थोड़ा उनके हिसाब से भी अपने को भी समझना, ऐसा ही बात है कि भाई उनका सामान है, वो लोग ज्यादा प्रिकॉशन में जाते हैं, ज्यादा चीजें हैं, पर उधर कैसा है कि उधर इंश्योरेंस का मसला रहता है, बहुत सी चीजें ऐसा रहता है। अभी स्टंटमैन भी डायरेक्ट यहाँ कोई रिस्क नहीं लेता। अभी हमारे टाइम पे तो कैसा था कि भाई कांच तोड़ना है तो हाफ आस्तीन हो के बेयर बॉडी हो, वो चला जाएगा, लेकिन उनका कैसा, अगर हाफ आस्तीन है तो लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा पैड करेंगे, वो स्टॉकिंग साथ ही ना ऑपरेशन के बाद लगाते हैं, छीना पड़ जैसा, वो पूरा स्टॉकिंग करके डाउन टू में पूरा स्क्रीन लगाते थे और फिर वो ऐसा तोड़ते थे। तो मैं बोला यार ये, तो बोले वो VFX में निकाल देंगे, तो VFX का कॉस्ट बढ़ गया, VFX का कॉस्ट बढ़ गया। तो अभी कैसा गया, उनका स्टाइल अलग है, क्योंकि उनका इंश्योरेंस बहुत भारी है, और हमारे यहाँ तो पहले इंश्योरेंस ही नहीं होता था, अब जाके
वो भी अक्षय की मेहरबानी सब, अक्षय कुमार की, कि पिछले 7-8 साल से स्टंटमैनों का इंश्योरेंस चालू है, जो उसने ही करवाया, क्योंकि पहले तो होता ही नहीं था। स्टंटमैन है तो जान का रिस्क लेता है, तो कोई लेता ही नहीं था। हर आदमी जाता था इंश्योरेंस कर लो, मेरा हो जाए, लेकिन किसी का भी इंश्योरेंस नहीं होता। अक्षय कुमार बेचारा पीछे पढ़ पढ़ के उसने भी 2-3 साल जद्दोजहद किया। ऐसा नहीं कि आसानी से होना, इसको पकड़ उसको पकड़। आज वो 7-8 साल से सबका इंश्योरेंस करा, और सबसे बड़ी मेन बात यह है कि सबका इंश्योरेंस का पैसा भी वही भरता है। सबसे हाईलाइट हाँ, पूरे के पूरे जितने यूनियन में सबका, जो भी स्टंट का एक्शन डायरेक्टर हो, स्टंटमैन हो, जो भी असिस्टेंट, जो भी कार चेजर हो, सबका पैसा वो भरता। तो जावेद, आपने बागी करी टाइगर के साथ। आई थिंक आज की जनरेशन में आफ्टर अक्षय सर ही इज द ओनली फिटेस्ट गाय, यू नो। तो उसका कुछ किस्से बताओ, टाइगर के साथ आपने कैसे क्या किया, कैसे प्लानिंग किया, क्या था? टाइगर के साथ कैसा क्या था कि बागी जब बन रही थी तो साजिद भाई का मतलब ऐसा था कि बाहर का ही एक्शन डायरेक्टर चाहिए था उनको, पर क्या हो जाता है कि बाज़ वक्त कुछ लोग बिजी हो जाते, ये हो जाते, तो बोले ये सीक्वेंस करना है तो किसको अपॉइंट करें। तो यहाँ से भी कुछ एक्शन डायरेक्टर गए अपने अपने हिसाब से, जो भी बात किए, ये किए, कुछ क्लिप दिखा दो, क्या करोगे आप, कैसा करोगे। तो मैंने भी एक छोटी मोटी क्लिप बना दिया कि ऐसा ऐसा एक फाइट बना के आप दिखा दो। तो मैंने कुछ फाइट क्लिप की बनाया, उनको दिखाया, उनको अच्छा लगा, तो बोले नहीं इनको अपॉइंट कर लो। तो जो बॉम्बे के पूरे जो सीक्वेंस थे, जैसे सोलो फाइट हो गई, विलन की और हीरो की, टाइगर की और उसकी, वो सोलो फाइट जो पहली वाली है वो मैंने किया। टाइगर का जो ट्रेनिंग पार्ट जो है, सीखता है जो मार्शल आर्ट कलरी पट्टू, वो मैंने किया। प्लस बच्चे के साथ जो टाइगर का फाइट है, बच्चे को लेके जो लेके जाते हैं, वो पूरी फाइट जो बॉम्बे का पूरा काम था वो मैंने किया ऐसा। ओके, तो बट एक्सपीरियंस टाइगर के साथ, मतलब एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब टाइगर के साथ एक्सपीरियंस इसलिए अच्छा था क्योंकि वो अपने एरिया का ही बच्चा था, जग्गू था। और मैं जब स्कूल जाता था तो जग्गू था जो है वहाँ हमारे गली के एरिया के जो थे, वो आरिफ भाई करके, वो वहीं बैठते थे, तो उनका दोस्ती थी। तो वहाँ जाता था तो मैं जब स्कूल जा रहा तो हेलो सलाम दुआ कर देते थे, आरिफ सलाम। जग्गूदा भी बैठे थे, उनको भी किया। तो ये तो जब मैंने जग्गूदा के साथ काम किया था दिल्ली 2 में, तो मैं उनके गया, उनके पास मिल बैठा, बोला जग्गूदा आप मुझे पहचाने क्या? तो बोले नहीं बेटा नहीं। बोला आपको याद है आप आरिफ भाई के साथ उधर दुकान पे बैठते थे रोटी की, नागपाड़े पे, वो तो गोल्ड ड्रम के पास। तो बोले हाँ। बोला एक लड़का स्कूल जाता था, आपको याद होगा, जो आपको सलाम दुआ कर। हाँ वो मैं हूँ जगह। तो इतना खुश हुए वो, अरे तू फाइटर बन गया, अच्छा अच्छा। तो क्या कैसा सब बढ़िया। और जग्गू था मतलब एकदम ह्यूमन बीइंग आदमी, मतलब रिश्ता हो किसी से नहीं हो, लेकिन जब वो किसी से बात करेगा, किसी की हेल्प करेगा तो दिल खोल के करेगा। और वो जब आते थे दिल्ली 2 में, तो टाइगर जब इतना सी था 1-1.5 साल का, तो गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठ के आता था वो, लैंड रोवर करके कार लाते, उनको गाड़ियों का बहुत शौक था जब था, तो उनके साथ आता था। तो जब मैं उनसे मिला तो मैंने बात किया ऐसा ऐसा, तो पुरानी पूरी बातें निकली, अरे आप तो इतने पुराने ये। तो मेरे साथ मतलब ऐसा बिहेव करता था कि मेरे फादर के साथ काम किए, और फादर मेरे को इतने से बचपन से जानते। तो मतलब जैसा मैं बोलता था वो बेचारा सुनता था। जबकि उसकी एक फाइट है ऐसा टाइगर श्रॉफ की कि वो पूरी फाइट में मार खाता है, इंटरवल से पहले एक फाइट है, उसको मार ही खाना है, क्योंकि मुझे विलन को दिखाना था हाई पावर और इसको मार खिलाना था, क्योंकि ये अभी इधर सीखा है और वो फॉरेन बैंकॉक में, तो वो मार्शल आर्ट इससे डबल जाता है, कलरी पट्टू में अभी नया है। तो उसकी ट्रेनिंग भी वैसी दिखानी थी कि भाई ये नया अभी जस्ट सीखा है। तो मैंने उस हिसाब से टाइगर को बहुत धोया था फाइट के अंदर। तो उनके जो स्टाफ था वो आते थे, अरे जाहिद भाई कितना मार खिलाओगे, टाइगर की हालत खराब हो जाएगी, टाइगर कभी इतनी मार नहीं खाया, ये तुम इतना मार खिला रहे। मैंने बेटा ये मार खाया ना, इंटरवल के बाद जब मारेगा ना तो लोग उसमें पूछेंगे, ये स्टोरी का डिमांड है, मेरा नहीं है बेटा, मेरे को टाइगर से क्या दुश्मनी। अब टाइगर भी थोड़ा नर्वस हो गया, माशी मतलब इतना मार खा रहा हूँ कहीं मेरा ये तो नहीं हो जाएगा, इमेज खराब तो नहीं हो जाएगा।
मैं बोला ये स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी में चाहिए कि तू मार खा रहा है तो मुझे डायरेक्टर ने जो समझाया है, जो स्क्रिप्ट में लिखा है, मुझे उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैंने वो काम किया और किया सब। उसने कुछ उफ करके नहीं बोला, जाए पे आपके हिसाब से देखो कुछ ऐसा नहीं हो। बोला बेटा मेरे पे भरोसा कर, तेरी इमेज को खराब नहीं करूँगा, ऐसा है। जब उसने देखा है ये स्टोरी, तो स्टोरी टेलिंग जो थी मेन तो वो है ना भाई, अगर आपको यहाँ मार खाना है तो मार खाना ही है, आप वो कितने भी बड़े एक्टर हो, क्योंकि स्टोरी इंपॉर्टेंट होती है। ऑफ कोर्स एक्शन से इम्पोर्टेंट स्टोरी है। स्टोरी के हिसाब से अगर एक्शन होगा तो एक्शन अच्छा लगेगा, वरना एक्शन तो फिर दिख जाएगा ना कि भाई मैं इसको अप कर रहा हूँ, उसको डाउन कर रहा हूँ। जैसे मैं ऐसा सरफरोश में हुआ था, सरफरोश में ऐसा किस्सा हो गया था कि भाई मैं तो असिस्टेंट था, अब्बास भाई एक्शन डायरेक्टर। अब प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि वहाँ पे हनीफ भाई और अब्बास भाई पार्टनर थे। हनीफ भाई को जाना था, अब्बास भाई को आना था एक सीक्वेंस में, और हनीफ भाई यहाँ से तो निकल गए। अब क्लाइमेक्स चालू है सरफरोश का, एंड का। अब वो डिस्कशन तो सब हो गया कि भाई ये करना है, ये करना। आमिर भाई बोले ठीक है तू काम शुरू कर दे, डायरेक्टर ने बोला कि ठीक है। अब अब्बास भाई का फ्लाइट का कुछ हो गया डिले, अब यहाँ काम शुरू करना है। अब्बास भाई बोल रहे तू कैसा काम शुरू करेगा? बोला सर अभी वो लोग बोल रहे, अभी आमिर भाई लोग बोले कि तू शुरू कर, क्या है क्या नहीं। अब उनसे डिस्कशन हुआ, फिर खैर जैसा एक्शन शुरू हुआ। अब ऐसा होता ना कि यार ये आमिर खान है, या ऐसा है या ऐसा है, तो कुछ एक्टर ऐसे भी होते कि मैं हो सकता है उस वक्त आमिर भाई के हिसाब से आमिर भाई को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दिया मैंने एक्शन के हिसाब से। तो जब मैंने दिया तो आमिर भाई बोला नहीं ऐसा मत कर, ये भी एक्टर है, ये भी एक्टर है, ये भी। तो आमिर का वैसा है, वो लेके चलता सबको। तो बोले सलीम को ये कैरेक्टर थे, इसको ये कैरेक्टर थे, क्योंकि 6-7 लोग थे, 1-2 जन नहीं थे क्लाइमेक्स में घुसना। तो बोला ठीक है डिवाइड कर दो आप अपने हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से। तो अब्बास भाई जब तक आ गए तब तक सब हो गया, तो फिर अब्बास भाई ने काम शुरू कर दिया, फिर काम शुरू हुआ। तो ऐसा भी बाज़ वक्त होता है कि आदमी सोचता है नहीं यार आमिर खान एक्टर है तो आमिर नहीं, तो कुछ एक्टर ऐसे भी है तो बोलते नहीं सारी मेरे पे फोकस मत कर, कहानी पे फोकस कर, ये लोग भी मेन कैरेक्टर है। तो वैसा वो सब चीज़ें हमको सीखने मिली। तो जब सीखने मिली तो क्या हो गया कि हम पूरा तैयार होके आ गए कि लोग बोलते हैं यार ये मसाला डाल दे, मसाला डाल दे। तो अभी क्या है, हम लोग पक पक के खिचड़ी बन गए। तो अभी खिचड़ी तो फिर सबको अच्छी लगेगी, वो वेज हो या नॉन वेज हो, सभी खाने वाले। और ये जो आपने बड़ा मार खाना, हाँ मारना तो एक अलग है, मार खाना एक अलग अलग। वो तो बहुत डिफिकल्ट है। लोगों को लगता है कि मार खाना बहुत आसान है, अरे बहुत डिफिकल्ट है रिएक्शन लेना। जैसे डर में शाहबाई ने मार खाई, करेक्ट मार खाई, करेक्ट। वाह, क्योंकि शाहरुख भाई का है ऐसे, वो मार खाने में उसको देखो उनका एक अलग ही लिफ्ट रहता है, एनर्जी इतनी रहती है, वो कितना भी हो इधर उधर आते, डाउन टू में इधर उधर आते इधर, लेकिन क्रशमेंट में रोल कैमरा एक्शन बोलो चला। कितनी बार तो ऐसा हुआ कि छोटी सी जगह से उसको जंप करना था, एक 1-2 का फॉर्म में शाहरुख भाई को, वो सीढ़ी के रेलिंग क्रॉस करके क्रशमेंट में जंप करना है, वो क्रशमेंट में जंप किया, उसका पैर ट्विस्ट हो गया। तो ऐसा भी कभी कभी बैड लक हो जाता है। हालांकि वो सब स्टंट जानने वाले लोग हैं और वो करने वाले लोग हैं। आप उनकी फिल्मों देखो तो उनकी खुद करने वाले लोग स्टंट कि भाई नहीं यार ये जहाँ लगता है कि बहुत ज्यादा रिस्क है तो फिर वो बोलेंगे नहीं हम लोग देखने वाले नहीं तो फिर क्यों चाहिए, तो फिर ऐसा हो जाता बात। अच्छा जब स्टंट के दौरान इतनी सीरियस इंजरी हो जाती है किसी एक्टर को, तब क्या किस तरीके से चीजें मैनेज होती हैं? फिर क्या हो जाता है एक्टर को, अगर इंजरी हो गई तो बाज़ वक्त ऐसा हो जाता है कि शेड्यूल ही पैकअप हो जाता है, क्योंकि उसके बगैर काम ही नहीं होता। फिर कभी ऐसा हुआ है कि बहुत सीरियस इंजरी हुई हो किसी को? मेरे इसमें तो मतलब अभी जैसे पैर ट्विस्ट हो गया तो कुछ दिनों के लिए, अभी जैसे डॉक्टर ने बोल दिया आपको 6 महीना आराम करना पड़ेगा, 3 महीना आराम करना पड़ेगा, 1 महीना आराम करने में जो भी वाट है उसका जो पीरियड है वो पीरियड थोड़ा सी ये हो जाए। अगर आपके पास दूसरे एक्टर का काम है या कुछ है तो फिर वो कंटिन्यूज रहती है, क्योंकि वो एक्टर जब तक ठीक नहीं होगा आप काम नहीं कर सकते ना, क्योंकि फिर उसके लिए इंजरी और बढ़ जाएगी। हाँ। उसको मार लगा और आप उसको जख्म को और हरा करते जाएंगे और उसको पीला करते जाएंगे, लाल करते जाएंगे, तो बेचारा तो फिर खून निकाल के बाहर आ जाएगा। तो वैसा मसला आता है, बास टाइम रुक जाती है शूटिंग। हाँ। ऐसा भी होता है। अच्छा जावेद जी, कभी ऐसा हुआ कि आपने बहुत अच्छा एक्शन डिजाइन किया हो और बहुत अच्छा आ रहा हो, लेकिन किसी एक्टर ने कहा नहीं मुझे इससे और ज्यादा डिफिकल्ट एक्शन करना है? डिफिकल्ट तो देखो कैसा होता है कि एक्शन स्टोरी के हिसाब से हो तो अच्छा लगता है। बाज़ वक्त कैसा होता है कि भाई स्टोरी कुछ और बोल रही है, वो बोलता है यार ये ऐसा कुछ एक्शन करते हैं, पर वो अपनी स्टोरी में फिट नहीं हो रहा है, तो कोशिश करते हैं उसको अवॉइड करें। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि डायरेक्टर बोलता है यार
मेरे को केबल का काम नहीं चाहिए, एक्टर बोलता नहीं केबल चाहिए मेरे को, ये चाहिए, क्योंकि आजकल थोड़ी साउथ की हवा चली है, हालांकि वो कुछ नहीं, हाई स्पीड शॉट का वजह से वो अच्छा लगता है, बाकी आप नॉर्मली देखोगे उसको तो खराब लगेगा। फैंटम की वजह से शॉट हाईलाइट हो जाते, तो मोस्टली कभी कभी ऐसा इत्तेफाक हो जाता कि भाई एक्टर कुछ और बोल रहा है, डायरेक्टर स्टोरी में है, अब एक्टर को भी संभालना है, डायरेक्टर को भी संभालना है, उसको भी संभालना है, तो बाज़ वक्त मेरे को ऐसा करना पड़ता है कि भाई रिहर्सल में कुछ और कर देता हूँ, केबल वेबल की कर लिया, फिर मैं उनको समझाता हूँ कि आप थोड़ा इस तरीके से करें। और कौन से ऐसे एक्टर हैं जो आपसे डिमांड करते हैं जनरली? डिमांड देखो क्या हो जाता है कि माहौल ऐसे चला तो वो सोचता है मैं ऐसा करूं, लेकिन उसको फिर कहानी में थोड़ा खींच के लाना पड़ता है एक्टरों को। सभी एक्टरों को शौक है, अच्छा, मोस्टली ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि, हर आदमी यही चाहेगा मेरा भी एक्शन अच्छा हो, पर देखना ये पड़ता है कि हमको कि वो स्टोरी को कनेक्ट हो रहा है या नहीं। इम्पोर्टेंट वो है कि वो स्टोरी को कनेक्ट होना चाहिए, भले आप एक बुलो मारो या पूरा एक्शन करो, अगर स्टोरी को कनेक्ट नहीं हो रहा तो फिर कुछ भी नहीं था। डायरेक्टर ने तो एक बुलो में भी समझा दिया कि 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है तो फिर वो आदमी से उठता नहीं, दुनिया से उठ जाता, तो बहुत बड़ी बात है ना ये। तो एक्शन कहानी को टच है तो इम्पोर्टेंट है, वरना एक्शन तो कितना भी करो आप, पब्लिक तो साउंड सुन के बोरी होने वाली है। अभी जैसे एक फिल्म किया था मैंने, शूट आउट लोग, मिशन इस्तांबुल, अच्छा, बहुत एक्शन था, अपूर्वा लाखिया। अब इतना साउंड के मैं खुद कर रहा हूँ, मैं खुद सोच रहा हूँ कि भाई क्या हो रहा है, इतना साउंड, तो क्या हो जाता, वो कहानी लोगों जो कनेक्ट होना था, इमोशन ये वो, अब क्या था, शूट आउट लोखंडा वाले में विवेक ओबराय को ले लिया था उसने, तो माया डोलास का वो कैरेक्टर उभर गया था, तो विवेक को उसने प्रॉमिस कर दिया था। फिर उसमें अक्षय भी आने वाला था वो फिल्म में, मिशन इस्तांबुल, पर वो डेट कुछ 6 महीना 8 महीना कुछ आगे पीछे थी, तो पिक्चर बोले नहीं यार उतना नहीं रुक सकते, मूव ऑन करते, तो जाहिद आ गया, जाहिद खान, बॉबी को भी ट्राई किए थे, बॉबी नहीं हुआ, जाहिद हो गया, पिक्चर मूव ऑन हो गई। अब क्या हो गया कि प्रोड्यूसर और लोगों का बोलना है कि यार विवेक भाई ने जो काम किया वो दिखा नहीं, ऐसा लगा सेम माया जैसी एक्टिंग कर रहा है या वही परफॉर्मेंस है, जो रिजवान दिखना चाहिए था उसमें कैरेक्टर, वो रिजवान नहीं लगा। अब क्या हो गया कि वो इमोशन थोड़ा सी रह गया, अब एक्शन बड़ा हो गया, तो क्या हो गया कि एक्शन इमोशन तो था लेकिन इमोशन कम हो गया उसमें, तो एक्शन उतना उठा नहीं, एक्शन इमोशन, हाँ, क्योंकि क्या खाली साउंड, कहानी आपकी जब तक वो एक्शन के साथ साथ नहीं जाएगी तो फिर वो कनेक्ट नहीं होगा। अभी शूट आउट में क्या था कि कहानी कनेक्ट हो रही थी कि वो लोग फंस गए, घर के अंदर है, बिल्डिंग में शूट आउट हो रहा है, तो क्या वो कहानी थी, इमोशन था कि भाई लोग फंस गए, अभी मरने ही वाले, तो सबका एक अपना व्यू था कि भाई ये ऐसा। अगर उसमें खाली एक्शन होता तो फिर लोग बोलते हैं, और उसमें भी कितनी बार ऐसा हो जाता ट्रेजेडी के भाई वो रियल जगह पे करने वाले थे जहाँ हादसा हुआ था, शूट आउट लोगों ने वो सेम बिल्डिंग में करेंगे, सेम बिल्डिंग में तो पॉसिबल नहीं होता ना। प्रोड्यूसर उसके वो डिस्कशन फिर प्रोड्यूसर से हुआ कि भाई तो सेट लगाना मतलब करोड़ों का खर्चा, गोलियां चलेगी, सेट लगेगा, होल होंगे, उसका पूरा प्रिपरेशन, तो पहले थोड़ा ना हुआ, फिर फाइनली बोले नहीं यार, बिल्डिंग वाले बोले इतनी गोलियां चलाने नहीं देंगे, ये करने नहीं देंगे, वो करने दे, तो फाइनली फिर सेट बना, फिर सेट लगा, फिर वो सेट के हिसाब से पूरा एक्शन डिजाइन। अच्छा, कोई बड़ा अच्छा एक्शन प्लान करने के लिए आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या एस्पेक्ट सोचने पड़ते हैं, क्या क्या चीजों में तैयारी करनी पड़ती है? एक्शन अभी जैसे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी सेफ्टी सबसे पहले सोचना इम्पोर्टेंट है कि भाई इसमें पहले ये सोचो कि इसमें इंजरी क्या हो सकती है, कि ये शॉट यहाँ से यहाँ तक, ये से टी तक जाएगा या YF तक जाएगा, तो इसको जो कर रहा है इसके बीच में इसकी सेफ्टी क्या है, सबसे पहले वो देखना पड़ता है कि भाई इसको हार्नेस पे लेना चाहिए शॉट या डायरेक्ट लेना चाहिए, नीचे अगर मैं क्रैश मैट रखूं तो बंदा सही गिरेगा नहीं गिरेगा, या बॉक्स रखना पड़ेगा, तो वो सारा जो प्रिपरेशन होता है वो इम्पोर्टेंट है। अभी कैसा एक्टर मेरे को मानो अक्षय कुमार है, तो मैं उसको अगर क्रैश मैट भी रख लूँ ना तो उसको सारी चीजें पता है, क्योंकि वो हर चीज को भाप लिया, एक्शन हीरो है। और मैं समझता हूँ
उसके अंदर जो जान है वो हाथ में पैर में, मेरे ख्याल से किसी एक्टर में नहीं किसी में नहीं। वो अकेला मतलब आपको इतना मतलब सपोर्ट करेगा वो एक्शन में कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने एक्शन किया। करेक्ट। ऐसा है। अभी मुझे यहाँ से वहां जाना है, एक एग्जांपल कि मुझे तोड़ के एक 6 फीट पीछे समझे कबाट है, जैसे हम लोग एलान की शूटिंग कर रहे थे, कबाट था, तो एक किक मारता है और 1 शॉट में उसको कबाट तोड़ के अंदर जाना है। अभी कबाट उधर है, ये इधर है, तो यहाँ से आदमी वहां जाएगा कैसा? या तो केबल दो या तो फिर कैसा? तो अक्षय एक ऐसा आदमी है जिसको पता है कि मैं कितना पूछ दूंगा तो ये आदमी कहाँ तक जाएगा। तो बोलता था कि भाई अकी भाई ऐसा ऐसा है, यहाँ से वो आदमी वहां जाना चाहिए। तो बोले ठीक है, उसको खाली बोल दो यहाँ से आदमी आ जाना चाहिए था। उसको कैलकुलेशन मालूम है, वो आएगा बराबर उतनी ही किक मारेगा सपोर्ट से, तो आदमी उसके अंदर घुसना ही घुसना है। तो ये भी इत्तेफाक होता था, तो मतलब वो पूरा टेक्निक सीख के आया था और उनके साथ काम करने, मतलब वो आदमी ने ऐसे ऐसे स्टंट किया, मतलब हम लोग खुद देख के शौक हो जाते थे। अभी खिलाड़ी 420 एक शॉट था कि वो भागते भागते हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है, चढ़ने का शॉट था, तो अब्बास भाई ने उसको बोले कि भाई भागते भागते जाके पकड़ लेना। अब वो बंदा ऐसा होशियार, बोले पकड़ने से क्या होगा, थोड़ी लगेगा कि अक्षय कुमार ने किया कट कट कट। वो बंदा नहीं सुनता, उसने क्या प्लेन वाले से सेटिंग किया पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। वो प्लेन आया, वो भागा, प्लेन पे चढ़ा, प्लेन उड़ गया, सब इधर हाथ, अरे बिना आने स्वाने कुछ नहीं, कुछ आता ना पता कुछ नहीं, सब ऐसा। अब्बास भाई ऐसा, हम लोग, मैं भी मतलब शौक की, मतलब यार ये बंदा क्या कर दिया, अभी हाथ छूट गया है, अभी वो तो चला उड़ा, वो गोल घुमा के लेके आएगा। अब उसकी सेटिंग हो गई, उसकी सेटिंग हो गई, वो घूम के आया, अरे भाई गया। प्लेन वाले तो ले रहे तो उड़ाया कैसा, बोले भाई इन्होंने बोल दिया मेरे को कि मैं कर लूंगा। वो अपना अरेंजमेंट पूरा कर लिया, सेटिंग, वो कैलकुलेशन उसके पास बहुत अच्छा है। मेरे साथ काम कर रहा है तो मेरे को बोलेगा देख मैं ऐसा करूंगा, तेरे को ये करना है, तो उसका मेरा ट्यूनिंग बन गया। तो एक्शन में कभी तकलीफ ही नहीं होती। ये है। अभी एक जगह ऐसा था कि तलाश में एक ब्रिज थी ऐसा ऊपर नीचे, और बीच में गैप था, 8-9 फीट का गैप था, और ये ब्रिज से ब्रिज पे जंप करना था, और नीचे गाड़ियां चल रही है। अब ये जंप करना है तो कैसा करें? अब उस उधर पे मतलब साउथ अफ्रीका में, तो बोले कैसा करें? तो बोले जंप, तो अकेला बोला हो जाएगा, आपको वहाँ कोई लड़की थी नहीं स्टंट के लिए, तो मैं ही दुबला पतला था उस टाइम, तो मेरे को बोले इसको लड़की का पिना दो। वो अपनी बहन को लेके चेस करा, गुंडे उसके पीछे पड़े, अपनी बहन को लेके भाग रहा। तो अब थोड़ा ऊपर नीचे था, तो मेरे को बोले जावेद, बोला हो जाए, ठीक है। कपड़ा वपड़ा पहना, स्टॉकिंग लगाने पड़े, क्योंकि आदमी इंसान के इसमें तो बाल वाल होते, तो पूरा स्टॉकिंग यहाँ से वहां तक पहना, तो मतलब थोड़ा इतना यहाँ का गैप दिख रहा था, थोड़ा हाफ आस्तीन थी स्लीव, तो ये पूरा मेरे को स्टॉकिंग के टाइप पहनना पड़ा। अब पहली बार जंप करना था, तो अक्की भाई और मैं बोले नहीं जावेद एक काम करते, पहले बिना हाथ के करते। तो हम लोग दोनों भागे, जंप किए, अक्की भाई ने भी जंप किया, मैंने भी जंप किया, टार करके लैंड हुए। तो बोले हाँ ठीक है। फिर बाद में सेकंड टाइम अक्की भाई ने मेरे हाथ पकड़े, जंप किए। फिर मेरे को आगे पूछे, अच्छा एक बात बता, अगर ये स्टंट तुम लोग करते तो कितना लेते? तो हम लोग को मिलता था कुछ 10,000, और हीरो करेगा तो मतलब वो तो ज्यादा लेगा ना, 25-30 हजार जो भी है। तो बंदे ने क्या किया, प्रोड्यूसर से 30,000 जो भी है वहाँ का, साउथ अफ्रीका, वो लिया, और मेरे को बोला ये सब आदमी में बांटते। ऐसा तो ऐसे भी लोग थे, तो मतलब वो स्पेशल, अभी तुम लोग एंजॉय करो उस पैसे का। तो ऐसा भी बहुत से लोग ऐसे एक्टर, और वो क्या कैलकुलेशन करके करता है, उसको मालूम है यहाँ से यहाँ जाना है, उसका पूरा कैलकुलेशन है, वो कभी इंजरी वाला काम ही नहीं करेगा। ऐसा है, किधर से इधर जा रहा है। अभी जैसे आज की तारीख में, पहले वो भी एकदम हम लोग उसको बोलते थे क्या कि भाई पैडिंग पहन लो ना, तो रफ टफ था, नहीं पैडिंग नहीं चाहिए, ऐसे ही करूँगा, घुटने पे गिरना, ये गिरना। अब मेरा ऐसा कैलकुलेशन है कि शायद उनको लगा होगा थोड़े टाइम के बाद यार ये दुखता है, या जो भी इंजरी कभी ना कभी पेन होता है। आज वो बंदा, मतलब आज से नहीं, मतलब 10-15 साल पहले से ले लो, जब हम लोग एक्शन डायरेक्टर बन चुके थे, उसके बाद बनने से जस्ट पहले, मतलब वो सबको चेक करता है। अभी जैसे आप गिरने वाले हो तो पूरा आएगा, आपको चेक करेगा पैडिंग पहना है, बंदे ने नहीं पहना है,
और नहीं पहना तो बोले क्यों नहीं पहना, तो नहीं टाइम है हमने क्या पहन क्या दौड़ाए कि सेफ्टी पहले करो। ऑफ कोर्स। क्योंकि वो स्टंट कर करके इतना हो चुका, उसको भी इंजरी इतनी हो चुकी है, वो बताता नहीं होगा, लेकिन उसने इतने बड़े बड़े स्टंट किया है कि क्या बताऊं। तो उसको कैलकुलेशन एक ABCD सब पता है उसको, इतना बारीकी से काम करता हो एक्शन के मामले में, और जो बताओ करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं, और कोशिश करेगा कि खुद ही करूं। डुप्लीकेट की प्रायोरिटी बहुत बाद में, कोशिश वो खुद ही करेगा कि मैं करूं। जब ऐसा लगेगा कि भाई उसके पास वक्त नहीं है या कुछ ऐसा लगा तो हुआ डुप्लीकेट, या जहाँ वो नहीं दिख रहा तो करेगा, नहीं तो 90% तो वही करेगा। सेम टाइगर का भी है, सेम विद्युत का भी है अभी, क्योंकि उसको देख के लोग इंस्पायर हो गए। तो टाइगर भी 12 साल 14 साल, जब मैंने बात किया तो बोले यार 12 साल किया हो जाता तो मुझे एक्शन करना है, क्योंकि उस बागी के टाइम पे भी थोड़ा सा ये हो गया था कि थोड़ा सी इमोशन देसी एक्शन डालना था डायरेक्टर को। तो मैं कुछ कोरियोग्राफी मार्शल आर्ट की कर दिया था, तो बोले जाए पे इतना मत करो, थोड़ा सी इमोशन मेरे को चाहिए, वो इमोशन दिखना चाहिए थोड़ा। तो मैंने थोड़ा सी चेंज किया, तो थोड़ा सी ये हो गया अरे यार मैं इतना मार्शल आर्ट सीखा फिर ये, तो बोला नहीं कहानी को चाहिए, कहानी को चाहिए, तो उसको कन्विंस करना पड़ता। फिर कभी कभी वो भी अरे यार ये क्यों करवा रहे माशी, वो क्यों करा रहे, पर क्या है वो डायरेक्टर को चाहिए भाई समझो, तो फिर वो समझता है, फिर वो करता है, क्योंकि इमोशन के बिना नहीं होगा ना। मैं कितना घूमूंगा, कितना किक मारूंगा, कितना क्या करूंगा, पर वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा उस फाइट का, उस पंच का, या ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर रही, खाली उड़ रहा तो यहाँ से वहां से वहां, तो मतलब नहीं ना। वो कनेक्ट होना चाहिए कि मैं ये गाड़ी यहाँ से उड़ा रहा हूँ, तो गाड़ी क्यों उड़ रही भाई, क्या ऐसा मैंने किया जो उड़ रही, या जबरदस्ती उड़ा दिया मैंने कि बाजू में से जा रही हो गाड़ी उड़ रही, पता चला तो मीनिंग नहीं बनी ना। उसका एक पॉइंट बनाना पड़ेगा, कहीं टकराई, कहीं ऊपर चढ़ी, कहीं जाके कहीं फॉल हुआ, तो वो कनेक्ट होना बहुत जरूरी है एक्शन के लिए। ऑफ कोर्स। ये ऐसा है। और बाहर क्या होता है मोस्टली कैलकुलेशन से काम होता है, गाड़ी उड़ाना बोलते हो, स्टन बोलते हो, उनकी रिहर्सल होती है पहले। अभी हमारे यहाँ क्या पहले रिहर्सल तो पता ही नहीं था क्या होता है, डायरेक्ट शूट होता था। जब ये लोग आए तो उनसे पता चला कि भाई रिहर्सल प्रीवियस बनता है, ये बनता है वो बनता है। तो फिर यहाँ वालों को फिर बहुत कम चांस मिलता, कोई ऐसी फिल्म रहेगी जो प्रोड्यूसर अफोर्ड कर सकता तो वहाँ रिहर्सल का मौका मिलता, नहीं तो फिर वो तो डायरेक्ट शूट ही होता है मोस्टली। अच्छा ये जो आपने बोला रिहर्सल्स का, ये मैं हम लोग की गुरु के भी ऊपर बात हुई है, बट एक चीज मैंने उनसे बहुत अच्छी सीखी, मेरे को समझ में आई, जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी होना चाहिए, जो आई होप मैं ये चैनल के थ्रू बोल पाऊँ, कि वहाँ पर क्या होता है अब्रॉड हर साल ना एग्जाम्स होते हैं, हर एक्शन स्टंट मैन के, एक्शन डायरेक्टर के, उनके एग्जाम्स होते हैं कि कितनी गाड़ियां ठोकी, कितना क्या किया, वो प्रॉपर एग्जाम पास करते हैं, उनके पास उनको लाइसेंस मिलता है, यू नो। तो उससे एक तो क्या श्योरिटी होती है कि हमको मालूम पड़ता है कि यार ये बंदा उस फ्रेम ऑफ माइंड में है कि एक्शन कर सकता है, यू नो, इसने एग्जाम पास किया है, ये तो ये चीज आई थिंक हमारे हिंदुस्तान में भी एक चालू होना चाहिए कि यू नो एक एग्जाम पास करे, या यू नो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट हो जाए कि अभी अच्छा ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, यू नो ये चीज आप यूज कर सकते हो, तो हमारे यहाँ भी आई थिंक वो एक्शन बेटर हो जाएगा, और यू नो सेफ्टी वाइज इट बी मच बेटर। आप बोल रहे सही बात है, वो होना चाहिए, पर वो करेगा कौन, मसला है ना। प्रोड्यूसर स्टाइल लेना चाहिए फिर, क्योंकि एक्शन वाले तो क्या हो जाता है कि या तो फिर एक्शन की यूनियन कुछ ऐसा करे, यूनियन ऐसा कुछ करे कि भाई हर आदमी का टेस्ट हो, ये हो। वो एक्शन का यूनियन बहुत स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग एक्शन का यूनियन है। आई थिंक ये कभी कोई यूनियन में मीटिंग में पॉइंट फॉरवर्ड करे, या तो मैं जैसा पॉइंट बोल रहे हो वैसा मैं बोल सकता हूँ उनको कि भाई ऐसा कुछ सोचो आप लोग मीटिंग में, कि भाई इसका कुछ कैलकुलेशन, तो क्या होगा इससे बेटर है आपका बोलना, उससे क्या होगा कि भाई कौन कैपेबल है और कौन नहीं, इससे एग्जैक्ट पता चलेगा। बंदे की भी सेफ्टी तो खैर सेफ्टी तो हो ही जाती है, लेकिन कैसा क्या हो जाता है कि अभी वक्त चेंज होते रहता है, चीजें नहीं आ रही, नई चीजें आ रही, नई चीजें। अभी पहले ट्रस्ट क्या होता किसको नहीं मालूम, क्रेन मंगाओ, ये मंगाओ, फलाना मंगाओ। अभी छोटी छोटी चीजें ऐसी निकली है कि आप उसको यूज करना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो फिर आपको पता ही नहीं, आपके लिए वो रहती है। तो जैसे बॉक्स, लोग समझते थे खाली टीवी आएगा और बॉक्स होने में फेंक देंगे, लेकिन वो गिरने के लिए सेफ्टी भी है,
एक किस्म की सेफ्टी है। करेक्ट, जैसे आपने बोला कि आपने स्टूल से लीप लिया, हाँ। अभी आज की तारीख में कोई ज्यादा नॉलेज होगा वो केबल लगा दे। Correct. अरे पर जो स्टूल में फटाफट काम हो सकता है तो Correct. केबल क्यों लगा? हाँ, क्योंकि वो कैसे, वो छोटी छोटी मेमोरी है कि भाई मैं अच्छा शॉट कैसे लूं। हाँ। वो क्या पहले कैसा था, कैलकुलेशन होता था कि शॉट इम्पोर्टेंट था। अभी कैसा है, काम करो निकलो, काम करो निकलो, ऐसा है कि 4 दिन में खत्म करना है, 3 दिन में खत्म। पहले नहीं था ऐसा। पहले पूरा सेटअप बनता था, कितने दिन लगेंगे वो कभी प्रोड्यूसर ने सोचा ही नहीं, वो कैलकुलेशन ही नहीं था वो पहले कि भाई ये काम हो जाएगा। आजकल तो लोग पेमेंट के हिसाब से सोचते हैं ना कि मुझे इतना पेमेंट मिला था, वही बस इतना हो गया, इतना मसला ये काम हो गया ना, फिल्म से पहले बजट बन जाता है। वही। बजट बनेगा तो फिल्म कैसे बनेगी हाँ। ना। फिल्म बनाने के लिए तो फिल्म के पैसे चाहिए ना फिर। करेक्ट ऐसा। करेक्ट करेक्ट। तो फिर वो क्या हो जाता है कि लोगों के दिमाग में ट्रेलर बन के रह जाता है, पिक्चर नहीं बनती। पिक्चर नहीं बनती ना। और जो पिक्चर बनाते वो लोग पिक्चर डिलीवर भी करते। देखो बड़े बड़े भैया यशराज है, धर्मा है, राजीव नंदन, ये लोग क्या खर्चा होता है फिल्म मेकिंग में। अब देखो वहाँ इतना ये नहीं होता कि बजट ही कि भाई ये है। हाँ, वो लोग को मतलब ये है, वो है कि क्या नया करेगा। हाँ। तू बता, तू क्या सोचा, तो वो सोच बाहर निकलती है ना। Exactly. अब कोई सोच ही नहीं पूछेगा, वो बोलेगा नहीं यार एक काम कर माशी, ये एक्शन है लेकिन 2 ही दिन है। 2 ही दिन है, पहले आपके हाथ बांध दिए। हाँ, पहले ही बांध दिया उसने, हाथ पैर दोनों। तो अब बोलेगा तू भाग, तो कैसा भागेगा? नहीं भाग सकता ना। तो वो वैसे ही भागेगा जितना वो भाग सकता। करेक्ट। तो फिर वो फील नहीं आएगी ना। अगर आपको चेस जीतना तो हाथ खोलने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स। दौर वैसा है ना। नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई अभी क्या हो गया कि लोग यूट्यूब पे ज्यादा चले गए फिल्मों बाहर की देखने। पहले कम होता था यूट्यूब की इंग्लिश पिक्चरें, लिमिटेड लोग देखते थे। अभी हर कोई, अभी मैक्सिमम लोग देखते हैं। मोबाइल देख लो, OTT है। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। बीमारी लग गई है सबको कि क्या है, अच्छा ये एक्शन है, खोला ये चीज है, हाँ ये हो गया। तो यूट्यूब से अभी सब चीजें, अच्छा उसको देख देख के डिजाइन कर देते हैं लोग। आजकल तो ऐसे ही चल रहा है। तो फिर इसलिए तो Mostly। गोरों को काम मिल रहा है। नहीं तो वही लफड़ा हो रहा है ना। नहीं, यही तो गोरे भी problem वही करते हैं, लेकिन गोरे खाने सभी यही कर। अभी जितने लोग आके गए, अभी जैसे हमारे से पहले, डैडी से पहले, उनसे पहले सब लोगों ने, अगर आप हिंदी फिल्म भी पुरानी देखोगे ना, वो सब चीजें उन्होंने कर चुके हैं जो हम कर रहे हैं। कोई नई चीज नहीं कर रहे हम, वही हाथ से, खाली टेक्निक चेंज हो गई कि भाई वो ऐसा करते थे हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा है, हम ऐसा ब्लॉक करते थे वो ऐसा ब्लॉक कर रहे हैं। टेक्निक चेंज हो गई क्योंकि क्या है, वो मार्शल आर्ट जैसा कलरी पट्टू किसको पता नहीं था, तो अभी लोगों को समझ में आ रहा है कलरी पट्टू से तो मार्शल आर्ट बना, शोलिन टेम्पल बना, शोलिन बना, ये बना वो बना। तो लोगों को अब समझ में आया। जब उधर बोलते थे अरे ये कौन सीखेगा, ये कसरत कौन करेगा, वो कौन करेगा, ऐसा है। तो वो सब ही है। अभी विद्युत को देखो, विद्युत सब सीखा हुआ है, कलरी पट्टू तो इजी एक्शन करता हूँ, मस्के के जैसा करता हूँ, उसको तकलीफ ही नहीं होती, डायरेक्ट करता हूँ, उसको क्रैशमेंट भी नहीं चाहिए। बाज वक्त तो फिट आदमी एकदम फिट, वो बोलेगा ये हटा दे, ये सब हटा, सीधे ऐसा। बादशाह में ठेला गाड़ी थी, बोला भाई इधर क्रैशमेंट रहता मत रख, बोला भाई क्रॉस करने में कभी आया, भाग क्रॉस करके चला गया भागते भागते। तो इतने फिट है वो हाँ, वो मेरे बंदे से नहीं हुआ, डुप्लीकेट से, पर उसने कर दिया। क्यों सीखा उसने, वो एक स्टेप आगे जाके सीखा। बोलने का मतलब ये कि उसने क्या जम के लिए प्रिपरेशन है, क्या ये, वो लोग हर चीज। अभी स्टंटमैनों का क्या होता है कि बस काम मिल रहा है तो उधर ही फोकस आगे करना पड़ेगा उनको भी, कि नई नई टेक्निक क्या आ रही तो उनको सीखना पड़ेगा। हाँ, नई नई टेक्निक क्या आ रही है, अभी कुछ लोग करते, कुछ लोग नहीं करते, उसमें भी पंगा है। अब जो अच्छा करते मोस्टली बिजी रहते, चलो अच्छा मास्टर है तो वो तो मोस्टली अच्छे लोगों को बुलाएगा। कुछ लोग ऐसा होते हैं किसी भी ले जाके काम करा लेते, फिर क्या होता है, काम खराब हो जाता। तो जो काम खराब होता फिर वही दिखता ना, अरे यार बंदा सही नहीं, काम नहीं आता। बाजू वगैरह ऐसा होता। उन कोशिश यही करते कि भाई मेन अच्छे आदमी जो करते हैं उसको ही लेके जाओ, क्योंकि किसी के सामने खराब नहीं होना, ऐसा है। तो पूरा प्रिपरेशन अपने को करके जाना पड़ता। होमवर्क नहीं होगा तो फिर काम अच्छा नहीं होगा। करेक्ट, मेन इंपॉर्टेंट होमवर्क है, ऐसा है। और फॉरेन वाला तो कैसा हो, तो वो गाड़ी का कैलकुलेशन चाहिए,
गाड़ी यहाँ से उड़ के यहाँ गिर रही है ना, तो एक गाड़ी में नहीं पहुंचेंगे तो दूसरी गाड़ी मंगाएंगे, दूसरी उड़ाएंगे, वो भी नहीं पहुंची तो तीसरी मंगाएंगे, तीसरी जब पहुंचेंगे तो उनको पता है कि इतना फील करना है गैस। उनका कैलकुलेशन ऐसा चलता है। अभी अपने यहाँ तो ये बजट में ही खत्म हो जाएगा, बोले इसमें तो एक्शन खत्म हो जाएगा, भाई तू किधर लाया, वो हमको मिलता ही नहीं। और हम अगर समझाने हो जाएंगे ना भाई फिर तुमको क्यों ले, एक्शन डायरेक्टर फॉरेन से नहीं मंगावे, हाँ ये मसला आ जाता बाज वक्त। फिर हमको उस हिसाब से प्रोड्यूसर से बात करना पड़ता कि भाई प्रोड्यूसर समझ सके, प्रोड्यूसर समझ जाता, बाज वक्त डायरेक्टर कभी हाई लेवल, भाई मेरे को ऐसा लेवल चाहिए वो चाहिए, पर कहानी होनी चाहिए ना, करने कुछ नहीं, कहानी होनी चाहिए। करने को सब कर सकते हैं, मौका दो ना, लोगों को मौका नहीं दोगे तो कैसा करेंगे? मौका दो, बजट दो और उसको भी प्रीवियस शूट करने दो, प्रीवियस शूट करके बताएगा, नहीं समझ में आता निकाल दो। प्रीवियस ही नहीं शूट करने बोलते, बता दो ऐसे ही, बीच पे जाके प्रैक्टिस करो फिर आके बता, तो कैसे चलेगा? वो शूट मतलब वो कहानी को कनेक्ट नहीं करेगा ना, तो बेसिक हो गया कि भाई मैं ये सब करता हूँ, तो अपने को भी उसमें वो शूट करके दिखाना पड़ता है कि भाई ये बेसिक ऐसा ऐसा है, तब जाके उसको समझ में आता, नहीं यार इसके बाद ये चीज नहीं थी, ये चीज नहीं थी, ये चीज नहीं थी, तो ये कर लेगा, कहानी उसको सुनाओ, तो जब जाके कहानी मिलती है हमको। तो दोस्तों, जावेद जी की स्टोरीज डेंजर, डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी का एक परफेक्ट कॉम्बो दिखाती हैं। और अगर आपको लगता है कि हीरो ही सब कुछ है तो इनके बिना एक्शन फिल्म कैसे पॉसिबल? तो हमें कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि कौन सा फिल्म का स्टंट आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करता है। तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो देखते रहिए लाइट्स, कैमरा, मस्ती।